हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, और भारतीय संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों में से संविधान द्वारा प्रदत्त हमें 6 प्रकार के जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से सबसे पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में इसकी चर्चा की जाती है। इस पर पिछले वीडियो हम लोग बना चुके हैं। जो दोस्त हमारे अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे अपने अधिकारों की चर्चा करने वाले हैं, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्सों में सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता दोस्तों किसे नहीं पसंद है। स्वतंत्रता के लिए तो हमारी पीढ़ियां लड़ते लड़ते माने कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई है, अपने देश की गुलामी को आज़ाद करवाई है। यह है स्वतंत्रता। दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा हम लोग आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के अंतर्गत करते हैं, जिसमें से आर्टिकल 19, 20 और 21 पर हम लोग पिछले वीडियो बना चुके हैं। वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्त हमारे देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 21A यानी शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, शिक्षा से तो किसी की भी जिंदगी में महान बदलाव लाया जा सकता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि गुर्बत से बाहर निकलें, अगर चाहते हैं कि आप परेशानियों से दूर हो जाएं, तो उसका एक ही मंत्र है शिक्षा। शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा से हर संकट दूर की जा सकती है। दोस्तों, यही है शिक्षा का अधिकार। सरकार ने सभी को शिक्षा देने का वादा किया है और फ्री एंड कंपलसरी अधिकार दिया है कि आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। दोस्तों, आज जो हम लोग आर्टिकल देख रहे हैं 21A, यानी अगर किसी भी आर्टिकल के बाद अल्फ़ाबेट लगा हुआ नज़र आए, यानी ABCD अगर नज़र आता है, तो इसका मतलब होता है कि वह संविधान संशोधन के द्वारा उसे बाद में मूल संविधान में जोड़ा गया है। यानी यह संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल संविधान में जोड़ा गया, और यह मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पारित की गई थी, उस संविधान के अंतर्गत यह 21A नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे सरकार ने हमें शिक्षा का अधिकार अपने मूल अधिकारों में दिया ही नहीं था क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने हमें शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में अपने शिक्षा के अधिकारों के बारे में प्रावधान किया था। वह था पहले भाग 4 के अंतर्गत, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP शॉर्ट में इसे कहते हैं। यह है नीति निर्देशक तत्व। इसकी चर्चा हम लोग आर्टिकल 35 से आर्टिकल 51 के बीच करते हैं। तो दोस्तों, ये DPSP के अंतर्गत संविधान, हमारे मूल संविधान में इसकी चर्चा की गई थी, और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि इट कंटेन ए प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी 0 से 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मुहैया कराई जाए। दोस्तों, यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया था, यानी DPSP के अंतर्गत रखा गया था। और यह DPSP जो है, यह दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ये कहता है कि ये जो DPSP है, यह केवल और सिर्फ केवल स्टेट के लिए यह नीति निर्देशक तत्व है। यानी यह इंस्ट्रक्शन
गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है या रिकमेंडेशन दिया जा सकता है, इसको मानना और ना मानना पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड है। यानी सभी भारतवासियों के बच्चों को शिक्षा मुहैया 0 से 14 वर्ष तक की कराई जाए, यह नीति निर्देशक तत्वों में यह ऐसा रिकमेंड किया गया था। लेकिन सरकार इसको कितना पूरा कर सकता है, कितना पूरा कर रहा है, इसके ऊपर कोई बाउंडेड नहीं था। सरकार इसे मानता नहीं मानता इसके ऊपर सरकार के ऊपर था। लेकिन आगे चल के यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A को मूल संविधान में जोड़ा गया और उसे भाग 4 यानी DPSP से निकालकर इसे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया। दोस्तों 21A अब 86वां संविधान संशोधन 2002 से अब हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा के अधिकार में कहा गया है कि स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years in such as manner as the state may determine। यानी सरकार स्टेट जो है 6 बरस से लेकर 14 बरस तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए। अब ये किस प्रकार सरकार कराती है ये सरकार के ऊपर है, लेकिन इसे कराना सरकार को जरूरी है, आवश्यक है। फंडामेंटल राइट्स हमारे दोस्तों आपको पता है कि ये इन्फोर्सेबल है, जबकि DPSP नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, यह इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके लिए आप किसी भी सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में जाकर इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है कि इस आर्टिकल को आपको मानना ही है। लेकिन हमारे मूल संविधान के संरक्षक हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाना है कि यह आवश्यक संरक्षण देता है। हमारा संरक्षक जो है, हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप अपने मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है आपको, या उसमें कमी की जाती है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मूल अधिकारों को चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस बात को इंश्योर करेगा कि आपके कहीं कोई मूल अधिकार का हनन न करें। यह है हमारा मौलिक अधिकार। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद इसे परस्यू करने के लिए एक आर्टिकल और बनाया गया। दोस्तों एक बात और बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और माने की जोड़ा गया पॉइंट्स, वह है आर्टिकल 51A, यानी हमारे संविधान के भाग 4A के अंतर्गत इसे जोड़ा गया आर्टिकल 51A। 51A है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत यह कहा गया कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू दिस चाइल्ड बिटवीन 6 ईयर टू 14 ईयर्स। यानी भारत के सभी नागरिकों को यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वह अपने बच्चों को 6 बरस के बच्चों से लेकर 14 बरस के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करवाएं। दोस्तों यह फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी आपका यह कर्तव्य है। सरकार ने इसको कानून में जोड़ रखा है, लेकिन इसे मानना और ना मानना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। यह इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जब भाग 4 से लेकर भाग 3 में यानी DPSP से निकालकर शिक्षा के अधिकार को जब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत डाला गया, तो वह हो गया फंडामेंटल राइट्स। शिक्षा के अधिकार को हम मूल अधिकारों में जोड़ दिया गया, यानी 21A अब हमारा मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार को परचू करने के लिए हमारे
आर्टिकल 21 को परस्यू करने के लिए पार्लियामेंट ने RET यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि सभी बच्चों को सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में मिल जाए थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग, यानी फॉर्मल स्कूलिंग के द्वारा ही बच्चों को अनिवार्य शिक्षा फ्री में मिल जाए। दोस्तों, इस एक्ट में कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, यानी जो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो पास किया गया, इसे कंपलसरी कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार को कंपलसरी कर दिया गया। इसके अंतर्गत कुछ चेंजेस भी किए गए। इसके अंतर्गत एक गाइडलाइंस पास भी किया गया है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत स्टूडेंट टीचर का रेशियो को बताया गया है कि स्टूडेंट टीचर का रेशियो क्या होगा स्कूल में। दूसरी चीज, गाइडलाइन टू द स्कूल, या स्कूल को भी गाइडलाइन दिया गया है कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे। उसके लिए वक्त भी मुहैया कराई गई है कि 3 वर्ष के अंतर्गत आपको अपने जो उचित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप इम्प्रूव करें। अगला पॉइंट, 25% सीट जो है प्राइवेट स्कूल में रिजर्व किया गया है फॉर वीकर सेक्शन स्टूडेंट के लिए। अगला पॉइंट, नो डिटेंशन की पॉलिसी भी लागू की गई है, यानी क्लास 8 तक के बच्चों को किसी भी प्रकार का उसमें फेल नहीं किया जाएगा, उनको डिटेन नहीं किया जाएगा क्लास में। इन सब कुछ अधिकारों को देते हुए सरकार ने शिक्षा के अधिकार को बहुत चुस्त दुरुस्त और बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत किया है। दोस्तों, एक बात आपको कॉमन दिखाई दी होगी कि या तो वो 21A है जहां 6 बरस से 14 बरस के बच्चों को शिक्षा को फ्री एंड कंपलसरी किया गया है, यानी दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर यानी DPSP के अंतर्गत भी 0 बरस से 14 बरस के बच्चों को दिया गया था। अब उसको भी अमेंडमेंट करके उसमें भी सुधार करके इसको भी 0 से 6 बरस कर दिया गया, यानी DPSP के अंतर्गत आने वाले नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले जो आर्टिकल 45 हैं उनको अब दी गई है कि पहले वह 0 से 14 बरस के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन अब उसको 0 से 6 बरस तक के बच्चों को किया गया है। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 0 से 6 से 14 बरस के, यानी सभी का लिमिटेशन जो है अपर लिमिटेशन 14 ईयर्स रखा गया है। यानी यह साबित होता है कि भारत सरकार के पास में अभी सभी लोगों के बच्चों को अभी फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए अभी उतनी पैसा नहीं है, इसलिए अभी 14 बरस के बच्चों तक ही इसको लिमिट किया गया है। आगे सरकार के पास में जैसे पैसा होगा इसको आगे बढ़ोतरी करके +2 तक इसे अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया जाएगा। यह हमारा गोल है, यह हमारा एम है। दोस्तों, यह बहुत छोटी सी वीडियो था, लेकिन आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए थोड़ी ये बड़ी हो गई। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स के द्वारा आप ज़रूर बताएंगे। साथ ही जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही दोस्तों, हमें इनकरेज भी किया करें आप शेयर करके। धन्यवाद।